Good morning students. Today we are going to start with chapter number 2, that is relation and functions. Okay. Today we are going to start with exercise 2.1. We have already discussed the concept of exercise 2.1 in our previous videos. So today we are going to start with exercise 2.1. Okay. Now let us start. We were doing chapter number 2, that is relations and functions. Relation and functions. Okay, so today we are going to start with exercise 2.1. Now let us start with the first question. Now the first question of your NCERT book is, if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, find the values of x and y. Okay, so since देखिए आपके दोनों के दोनों जो गिवन है, आपको क्या गिवन है, दैट इज x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 दैट इज़ इक्वल टू 5 by 3. तो ये दोनों के दोनों आपके ऑर्डर्ड पेयर जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक दूसरे के इक्वल गिवन है. ओके, तो अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 2.1. क्या किया था हमने कि अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, तो सिंस द ordered pair are equal, the ordered pair are equal, so therefore corresponding element will be equal. Corresponding elements will be equal. Okay, so this is an important property, you should रिमेंबर दिस कि अगर आपको कभी भी क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है x by 3 plus 1 इस ऑर्डर पेयर का, वो किसके इक्वल होगा, इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, दैट इज इक्वल टू 5 by 3. सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो है आपके पास y minus 2 by 3. ये किसके इक्वल होगा आपका, ये इक्वल होगा आपका 1 by 3 के. ओके, अब यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर एंड y फ्रॉम हेयर. कैसे निकालेंगे, 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास x by 3 दैट इज इक्वल टू 5 by 3 माइनस 1. ओके, अगर आप एलसीएम लेंगे यू विल गेट x by 3 दैट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका नीचे 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा इंटू 1 1 इंटू 3, 5 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 2 हो गया आपका यहाँ से. तो ये आ गया आपका x by 3 दैट इज़ इक्वल टू 2 by 3. ओके, तो आपका आ गया x by 3 किसके इक्वल होगा, 2 by 3. और इक्वल के सामने ये क्वांटिटीज़ इक्वल हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल. तो योर आंसर विल बी x इक्वल टू 2. आपने यही तो निकालना था. दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई. सिंपली हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं अगर वो इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उनके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल कर दिया, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के इक्वल कर दिया. फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, सिमिलरली हम सेकेंड से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की. लेट अस स्टार्ट. यहाँ माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इट विल बी प्लस. ओके, नाउ टेक द एलसीएम. इफ यू विल टेक द एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा, ये 2 1 ज़ा, ये आ जाएगा 1 plus 2. ओके, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो y विल बी इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1. तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, कितना कितना है हमारा, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली.
ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question, question 2 of your NCERT book is, if the set A has 3 elements and the set B has element 3, 4, 5, then find the number of element in Cartesian product of AB. Okay, तो आपको A into B में कितने elements हैं वो बताने हैं. Okay, तो let us solve this. तो सबसे पहले we will write कि आपके set A में कितने element हैं. Set A contain कितने एलिमेंट हैं इसमें. वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स. ओके, और आपके पास सेट बी क्या गिवन है. सेट बी गिवन है आपके पास 3, 4, 5. तो सेट बी में जो आपका गिवन है दैट इज 3, 4, 5. तो दिस मीन्स इसमें कितने एलिमेंट है. 1, 2, 3. तो सेट बी कंटेन, यू कैन राइट सेट B contain 3 एलिमेंट्स. सेट B में भी कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास. 3 एलिमेंट्स हैं. और सेट A में भी कितने एलिमेंट हैं आपके पास. 3 एलिमेंट हैं. ओके, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डॉट B. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके पास. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय B इज़ कितने हो जाएंगे. जो आपके एलिमेंट A में होंगे उन एलिमेंट को हम जो B में होंगे उनसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो आपके पास A डॉट B या फिर आप कह लो A मल्टीप्लाई बाय B आ जाएगा. तो एलिमेंट कंटेनिंग इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके B में होंगे. एलिमेंट्स कंटेनिंग इन सेट B. ओके, तो हमारे पास A में कितने एलिमेंट थे 3 और B में भी कितने हैं 3. तो वी विल राइट 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9. तो आपके पास A मल्टीप्लाई बाय B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9. ओके, तो इन दिस वे यू विल डू these type of questions. Okay, now let us move to the next question. Now the question number 3 of your NCERT book is, if G is given 7, 8, G set is given 7, 8 and H is given containing element 5, 4, 2, find Cartesian product of G and H and Cartesian product of H and G. Okay, Cartesian product निकालना है. Okay, now let us find first for G cross H. सबसे पहले हम G मल्टीप्लाई बाय H के लिए निकालते हैं. ओके, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है. अगर हमने कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, सपोज इफ़ वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता है. फॉर ऑल, अगर जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है पी क्यू, सच दैट पी जो होता है आपका कैपिटल पी में से आता है. इफ़ यू आर हैविंग 2 सेट पी एंड क्यू, नॉन एम्प्टी सेट हैं आपके पास. ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. अगर हम 2 सेट नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जहाँ पर हमारा जो ऑर्डर पेयर बनता है फॉर ऑल ऑर्डर पेयर पी क्यू, सच दैट जो आपका P है वो कहाँ से आता है. P आपका कैपिटल P में से आता है और स्मॉल q जो है वो आपका कहाँ से आता है, स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q सेट. ओके, तो इस तरह से आप जो है वो पेयरिंग बनाते हैं. ठीक है, तो अगर हमें G क्रॉस H के लिए बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएंगे आपके एलिमेंट क्या क्या गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट दिस. हमें G जो है वो गिवन है दैट इज़ 7, 8 और H सेट जो गिवन है उसमें जो एलिमेंट है दैट इज़ 5, 4, 2. ओके, तो सबसे पहले अगर हमें ऑर्डर पेयर बनाना है, तो अगर हम बना रहे हैं G क्रॉस H का, तो सबसे पहले हम G का एलिमेंट लेंगे फिर H का लेंगे. ठीक है, फिर G का फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ करेंगे, फिर थर्ड के साथ, उसके बाद अपना सेकंड लेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पर आपके क्या क्या पेयर बनेंगे. सबसे पहले 7 का किसके साथ बनेगा, 5 के साथ. 7, 5. नेक्स्ट
7 का किसी के साथ बनेगा आपका नेक्स्ट 4 के साथ, तो दिस इज 7, 4। नेक्स्ट 7 का किसके साथ बनेगा आपका 2 के साथ, 7 का 2 के साथ। सिमिलरली वैसे ही आप 8 का करेंगे, 8 का पहले किसके साथ बनेगा, 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर आपका 8 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर आपका 8 का पेयर बनेगा 2 के साथ। ओके, तो ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G क्रॉस H। ओके, तो इस तरह से यू हैव टू डू द क्वेश्चन। आपका जो फॉर्मूला है दैट इज दिस। ओके, नाउ लेट अस डू फॉर द सेकेंड पार्ट, जो कि है आपका H क्रॉस G। H क्रॉस G। ओके, तो H क्रॉस G के लिए सबसे पहले वी विल राइट एलिमेंट H क्या है आपका 5, 4, 2 और G क्या है आपके पास दैट इज 7, 8। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G निकालना है हमें, तो क्या निकलेगा हमारे पास। ओके, तो अब देखिए अब क्या है, अब जो फर्स्ट हमारा बन गया है वो बन गया है H। तो सबसे पहले हम 5 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ, फिर 5 का पेयर बनेगा 8 के साथ, नेक्स्ट फिर 4 का पेयर बनेगा आपका 7 के साथ, फिर 4 का पेयर बनेगा 8 के साथ। सिमिलरली ऐसे ही आप पहले 2 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ, फिर आप 2 का पेयर बनाएंगे 8 के साथ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा आपका 5, 7, देन 5, 8, देन 4, 7, देन 4, 8, next is 2, 7, next is 2, 8. Okay, so in this way you will find Cartesian product of H and G। ओके, तो ये H and G के लिए निकल गया आपका, और ये किसके लिए निकल गया आपका G और H के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर NCERT बुक इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, आपको बताना है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई स्टेटमेंट जो आपकी फॉल्स होगी तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट को लिखना होगा। ओके, नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ P is equal to set containing element M N and Q set containing element N M, then Cartesian product of P and Q is equal to M, N and N, M। देखिए इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास जो P सेट गिवन है वो ये गिवन है और Q सेट जो है आपके पास ये गिवन है, तो देखिए अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें, P मल्टीप्लाई Q करना है, तो क्या आपका ये आता है, नहीं, दिस इज़ फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पेयर्स कैसे बनते हैं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले जो आपका M है, M का पेयर बनेगा N के साथ, फिर M का पेयर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा M के साथ, फिर N का N के साथ, N का M के साथ, 4 बनेंगे पेयर्स, और इन्होंने कितने पेयर्स बनाए हैं, ओनली 2 पेयर्स, दैट इज़ वाई दिस इज़ फॉल्स। तो हमारा P क्रॉस Q क्या आएगा, P क्रॉस Q। अब हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि फॉल्स है तो उन्होंने कहा था अगर फॉल्स होगा तो उसको करेक्टली लिखना है। ठीक है, तो P क्रॉस Q आ जाएगा हमारा दैट इज़ M, N, M, M, next N, N, next N, M। Okay, so in this way you will do this type of question. Next part is if A and B are non-empty sets, A cross B is a non-empty set of the ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। देखिए इन्होंने कहा है अगर A और B जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, ऑब्वियस सी बात है उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके होंगे, तो अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो कि किस फॉर्म में होंगे, x और y की फॉर्म में होंगे, और जहाँ पर जो x आता है वो आपका A में से आता है और y आपका B में से आता है। तो ये करेक्ट है, वी हैव डन। हमारा फॉर्मूला क्या होता है P क्रॉस Q का, यही फॉर्मूला होता है फॉर ऑल जो आपका ऑर्डर पेयर बनता है पी क्यू, सच दैट P जो है आपका वो P में से आता है, P सेट में से, और जो स्मॉल q आपका एलिमेंट है वो कहाँ से आता है, वो आपका Q सेट में से आता है। तो यही है हमारी डेफिनेशन। तो देखिए यही डेफिनेशन तो बन रही है यहाँ पे, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए और ऑर्डर पेयर आपका इस फॉर्म में बनना चाहिए जहाँ पर x आपका A में से आ रहा है और y आपका B में से आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, दिस इज ट्रू। ओके,
Now let us move to the next third part. If A is equal to set containing element 1 2 and B set containing element 3 4, then you have to find Cartesian product of A मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन 5 दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 5 और बी में कॉमन क्या होगा आपका 5 होगा. और अगर हम आपका क्रॉस प्रोडक्ट 5 के साथ करते भी हैं ए का, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 5th is, if set A is containing element -1 and 1, you have to find the Cartesian product of A into A into A. Okay, we have already done this type of question in our example in our previous video. Now let us start. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट A और A का निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले A मल्टीप्लाई बाय A कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो आपका ए एलिमेंट यही है और इसी के साथ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है. सपोज दिस इज -1 and 1. ओके, तो इसका पेयर पहले इसके साथ बनाइए, तो क्या बनेगा आपका फर्स्ट पेयर ऑर्डर पेयर -1 -1. नेक्स्ट -1 का किसके साथ बनाइए, -1 का 1 के साथ बन गया, तो ये आ गया. फिर नेक्स्ट 1 का किसके साथ बन जाएगा, 1 का बन जाएगा -1 के साथ. ठीक है, और 1 का फिर किसके साथ बन जाएगा 1 के साथ. ओके, तो ये तो बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए के बीच में. अब हमें बनाना था A इंटू ए इंटू ए, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए A इंटू ए. ओके, अब A एलिमेंट हमारा ये है. ठीक है, और यहाँ से हम A इंटू ए से ये लेंगे. ठीक है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, पहले हम -1 का इस पेयर के साथ, फिर -1 का इस पेयर के साथ, फिर -1 का इस पेयर के साथ, फिर इसके साथ, फिर 1 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ. लेट अस स्टार्ट. -1 -1 -1. नेक्स्ट -1 -1 1. नेक्स्ट -1 1 -1. नेक्स्ट -1 1 1. ओके, तो अब ये जो बन गया ये हमारा -1 के लिए बन गया. एक बार हमने -1 का इसके साथ किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ. अब क्या बच गया आपका 1. अब 1 के साथ करेंगे. लेट अस फाइंड आउट फॉर द 1. अब देखिए 1 के लिए क्या बनेगा आपका, फर्स्ट जो बन जाएगा दैट विल बी 1 -1 -1. नेक्स्ट 1 -1 1. नेक्स्ट 1 1 -1. next is 1 1 1. ओके, तो ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू ए इंटू ए. तो इसमें कितने आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so in this way you will find these type of question. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.